Assalamu alaikum students. Today our lecture is lecture number 18, properties of continuous function. आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कि continuous function की जो properties हैं वो करने जा रहे हैं. तो first of all we have a theorem. एक theorem है 1.5.3 के theorem में हमारे पास given है कि f and g are continuous at c. ये चीज़ें हमें हमारे पास given है और हमें कि ये चीज़ें प्रूव करनी है. पार्ट ए प्रूव करना है, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. पार्ट ए में क्या है? एफ प्लस जी, मतलब कि हम दो फंक्शन को सम करें तो वो कंटिन्यूस हो एट सी, और सब्ट्रैक्ट करें तो कंटिन्यूस हो वो एट सी, और मल्टीप्लाई करें कंटिन्यूस फंक्शन को तो वो कंटिन्यूस हो एट सी, और जब हम कंटिन्यूस फंक्शन को डिवाइड करें तो वो कंटिन्यूस हो एट सी. और गिवन क्या है? इफ़ जी ऑफ सी हमारे पास जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. एंड और उसके साथ क्या है, मतलब अगर अगर जी ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो तो डिसकंटिन्यूटी लाई करती है, हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी एट सी. अब लेट्स प्रूव पार्ट डी. पार्ट डी पे आ जाते हैं. पार्ट डी हम क्यों कर रहे हैं? इट्स डिफरेंट फ्रॉम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. सो पार्ट डी अगर हम करेंगे प्रूफ तो बाकी जो पार्ट हैं वो इजी हो जाएंगे. थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन होती हैं. लेट्स यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट सी. अब गिवन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन एट सी. इसका क्या मतलब कि लिमिट जब x अप्रोचेस टू c तो f ऑफ x की जो लिमिट है वो हमारे पास f ऑफ c, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या है? g ऑफ c. कि ये f ऑफ x और g ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन. अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ जो करना है वो ये कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू c f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस है. अब सम थिंग्स आर गिवन, ये जो फर्स्ट जो है वो गिवन है. अब डिस्ट्रीब्यूट कर लें लिमिट एज x अप्रोचेस टू c f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x approaches to c g of x divided by limit g of x as x approaches to c. अब समथिंग गिवन f of c जो है वो इसकी लिमिट ये है, और दूसरी जो इसकी लिमिट है डिनोमिनेटर में जो है वो g of c जो है वो g of x की जो लिमिट है g of c as x approaches to c. अब we have given कि g of c is not equals to 0. तो अब हिंस प्रूव्ड कि हमारे पास कोई एक लिमिट आ गई ना इसकी, इस फंक्शन की. सो हमने ये प्रूव कर दिया कि f डिवाइडेड बाई जी इज कंटिन्यूस एट c इफ अगर हमारे पास ये दो चीज़ें पहले से गिवन हो तो. हिंस प्रूव्ड. Continuity of a rational and a polynomial. Continuity of polynomials and rational functions. यहाँ पे एक प्रोसीजर हमने डिफाइन किया है. द जनरल प्रोसीजर फॉर शोइंग दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इज टू शो दैट इट इज कंटिन्यूस एट एन आर्बिट्री पॉइंट. अब ये जो बात करने चाह रहे हैं कि हम कि फंक्शन को कंटिन्यूस अगर एवरीवेयर शो करना है तो हमें शो करना पड़ेगा. अगर हमें फंक्शन को शो करना है कि कंटिन्यूस एवरीवेयर तो हमें शो करना पड़ेगा कि कंटिन्यूस एट एन आर्बिट्री पॉइंट. वो आर्बिट्री पॉइंट क्या है? सी. लेट सपोज कि वो सी पॉइंट है कि हमारे पास पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, सम पॉलिनोमियल गिवन पी ऑफ एक्स है और सम रियल नंबर गिवन.
a belongs to some real number. अब लिमिट of p of x as x approaches to a is p of a. अब ये शो कर दिया कि हमने कि एवरी पॉलिनोमियल इज इज कंटिन्यूस। यहाँ पर हमने ये बता दिया कि पॉलिनोमियल को किस तरह शो करेंगे कि वो कंटिन्यूस है ऑन एवरीवेयर। उसके लिए हमने क्या चूज किया, एक आर्बिट्री पॉइंट। ये वो आर्बिट्री पॉइंट है। तो आपको पहले से ये मालूम है कि लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल जो है वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर ना। पॉलिनोमियल इट्स नॉट कोई वो सम रैशनल फंक्शन वो नहीं होता, वो जस्ट पी ऑफ एक्स होता है। अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ पॉलिनोमियल, लेट की पी ऑफ एक्स जो है सम एक्स की पावर एन ए एन या ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब देखें आप, ये एक पॉलिनोमियल है, हम इस पे डायरेक्ट ये लिमिट अप्लाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल पे। जस्ट एक आर्बिट्री पॉइंट लिया हमने, वो रियल नंबर है, मतलब कि वो पॉइंट जो होगा ए, वो मतलब कि 0 1 2 और इनके दरमियान और -1 और सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, कोई भी पॉइंट हम अगर लें। नाउ लेट्स सी कि एक थ्योरम है हमारे पास, वो ये करता है कि एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, और जो रैशनल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर इफ अगर हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो। लेट्स सी कि वो फंक्शन क्या है। नाउ वी हैव अ थ्योरम, थ्योरम 1.5.4, अ पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, कि पॉलिनोमियल जो है वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर। इसका क्या मतलब कि सम पॉलिनोमियल वी हैव गिवन कि p ऑफ x, तो उस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें एज x अप्रोचेस टू सम a, वो जो a है वो सम आर्बिट्री रियल नंबर है, तो p ऑफ x हमारे पास कोई ना कोई p ऑफ a देगा। तो ये कंटिन्यूटी शो करता है, कंटिन्यूस है ऑन एवरीवेयर, के हर एक पॉइंट पे ना रियल नंबर पे वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर का ये मतलब। A rational function जो है is a continuous at every point where the denominator is non-zero, कि रैशनल फंक्शन भी जो है वो कंटिन्यूस होता है इफ कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो। अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन हो, लेट्स सपोज कि एच ऑफ एक्स कोई रैशनल फंक्शन है, मतलब कि अगर मैं कहूँ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये एक कोई रैशनल फंक्शन है। सो इफ अगर हम लिमिट यूज करें एज एक्स अप्रोचेस टू सम ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स जो है, क्योंकि हमें हमें मालूम है कि पॉलिनोमियल अगर जो है वो कंटिन्यूस है, तो बाय सम अदर थ्योरम के एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ ए हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो जी ऑफ ए है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इफ़ ये जो बी पार्ट है ये रैशनल को शो करता है कि रैशनल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर, और जो पी ऑफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल को शो करता है, ये ए पार्ट को, कि वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर। ये जो हमारे पास रैशनल फंक्शन है वो पॉलिनोमियल की वजह से ही कंटिन्यूस हुआ है ऑन एवरीवेयर, एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। नाउ विल डू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज देयर अ डिसकंटिन्यूटी इन द ग्राफ। हमें कौन सी वैल्यू जो है, किस वैल्यू की वजह से ये जो हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू, मतलब y एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी लाई करती है। अब क्योंकि ये, अब देखें यहाँ पर ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। इट्स सम रैशनल फंक्शन है ये ना। अब रैशनल फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होता है, डिसकंटिन्यूटी कब लाई करती है। हमने
ये पढ़ा है कि डिसकंटिन्यूटी लाइज व्हेन ये जो डिनोमिनेटर हो वो ज़ीरो हो जाए। अब डिनोमिनेटर हमने क्या किया था कि जी ऑफ एक्स, लेट सपोज कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, अब ये ज़ीरो हो जाए इक्वल्स टू ज़ीरो, तो डिसकंटिन्यूटी लाई करेगी हमारे पास। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स गोज टू कॉमन, एक्स माइनस 3 माइनस 2x प्लस x minus 3 is equals to 0. Now we'll get x is equals to 2 and x is equals to 3. There are 2 points, x is equals to 2 and x is equals to 3, जहाँ पर ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो लाई करती है। डिसकंटिन्यूटी लाइज, डिसकंटिन्यूटी जो है वो लाइज at x is equals to 2 and x is equals to 3। डिसकंटिन्यूटी जो है वो एट x is equals to 2 और x is equals to 3 पे। अब लेट्स डू सम अदर एग्जाम्पल ना। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, शो दैट के एब्सोल्यूट में जो x है इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। इसको हमने शो करना है कि वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि ये एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट में जो है वो x। अब ये ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करता है, आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इट विल लाइक दिस, कि ये वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे, और ये शो करता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स को शो करता है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑफ एक्स जो है वो हमें डेफिनेशन जो मालूम है उससे ये है कि एक्स तब पॉजिटिव होगा जब x जो है वो ग्रेटर देन 0, और x इज इक्वल टू 0 होगा जब 0 हो जाए। x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ x जो है, एब्सोल्यूट x जो है वो 0 हो जाएगा। अब नेगेटिव कब होगा, जब x जो है वो लेस देन 0। अब नाउ यू विल सी कि फर्स्ट कंडीशन आप देखें ये कि जब 0 टू इन्फिनिटी, तो फर्स्ट इसको फर्स्ट कह दें, मतलब कि फर्स्ट इंटरवल को हम देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर सम काइंड ऑफ हमारे पास 3 इंटरवल बन गए कि 0 टू इन्फिनिटी एट 0 और 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ये तो कोई पॉइंट हो गया, और बाकी ये 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो फंक्शन क्या है। अब देखें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो होगा जो है वो x हो जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। सेकंड को पहले नहीं करते अब ना, अब इसको पहले ना कंटिन्यूस शो करते हैं। अब क्योंकि आपको मालूम है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इट्स कंटिन्यूस एवरीवेयर ऑन दिस, है ना। अब सेकंड पार्ट जब नेगेटिव इन्फिनिटी, इसको अब सेकंड पार्ट कहते हैं, सेकंड, ठीक है। तो और 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक आप चीज़ देखें कि ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो ये भी शो हो गया, ये की कंटिन्यूटी शो हो गई। अब जस्ट एक पॉइंट रिमेनिंग है, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, अगर ग्राफ में देखें तो ये 0 ओरिजिन। अब इस पे हमने कंटिन्यूटी शो करनी है। अब इस पे कंटिन्यूटी शो करने के लिए कि हम अब इस 0 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स सी कि राइट और लेफ्ट लिमिट क्या आती है। राइट एंड लेफ्ट लिमिट, राइट एंड लेफ्ट लिमिट जो है वो चेक करेंगे यहाँ पर। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे,
लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम पॉजिटिव, यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, तो आप देखें कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब जब एक्स को हम अप्रोच करेंगे फ्रॉम ज़ीरो, ये ज़ीरो है ओरिजिन। अब देखें जैसे ही मैं अप्रोच कर रहा हूँ ज़ीरो से, मतलब कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, देखें अब फंक्शन जो है वो एवरी टाइम जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी ना। कि आप पुट भी कर सकते हैं, लेट सपोज कि ये ज़ीरो है तो लेट चूज़ कि ये 1, 0.5, इस तरह होते होते 0.25, अब और भी छोटा कर लें इसको 0.125, ठीक है, और भी छोटा कर लें इसको, मतलब क्या हो जाएगा 0.00001, सम काइंड ऑफ, ये किसको अप्रोच कर रहा है, इट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। अब लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू किसकी, लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम किस साइड से, नेगेटिव कहें तो लेफ्ट हैंड साइड। शो कर लेते हैं इसको ग्रीन से कि अब ये नेगेटिव मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो है राइट हैंड साइड, और ये नेगेटिव साइड। अब यहाँ से आप देखें कि -1, अब देखें फंक्शन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, सम टाइप ऑफ कि -0.5, फिर -0.25, तो फंक्शन अप्रोच किसको कर रहा है, इट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। कि हम जो वैल्यूज चूज कर रहे हैं वो अप्रोच का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि इट्स अप्रोचिंग, के गेटिंग, वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, और हमारा जो फंक्शन है इट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, कि हम जैसे ही क्लोज कर रहे हैं उसको ज़ीरो की तरफ, तो हम हमारा जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है किसको, ज़ीरो को। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इफ़ नॉट यू कैन कमेंट मी, और यू कैन email me on my email। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।